Hello बच्चों, let's see this question. The question says read the following extracts and answer the questions that follow in one or two lines each. क्वेश्चन में हमसे ये बोला जा रहा है कि नीचे दिए गए एक्सट्रैक्ट को पढ़ें और उसके क्वेश्चन को आंसर करें एक से दो लाइन में. So the extract is some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tested of desire I hold with those who favor fire. तो बच्चों यहाँ पे बोला जा रहा है कि कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोगों से यहाँ पे मतलब है कि कुछ कॉमन लोग और मेनली साइंटिस्ट जो इन चीजों की स्टडी करते हैं, राइट. सो कुछ कहते हैं कि जो दुनिया है वो खत्म होगी फायर से, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, आइस से. तो यहाँ पे पोएट बोलते हैं कि अभी तक का जो भी मैंने टेस्ट किया है डिजायर के बारे में, मतलब उनका जो भी एक्सपीरियंस है, ऑब्जर्वेशंस है लाइफ को लेकर, तो उसके बारे में वो बताते हैं कि जो लोगों की डिजायर है वो बहुत ज्यादा है और बहुत ही फायरी है. तो मैं आई होल्ड मतलब मैं सपोर्ट करता हूँ, होल्ड करता हूँ उन लोगों के साथ जो फेवर करते हैं फायर के लिए, राइट. Here, the key concept for the whole extract is different people's different opinions. मतलब अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार. Let's solve the question number 1 first, which says how do some people think that the world will end in fire, or explain. Some say the world will end in fire. क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि कैसे कुछ लोग ये सोचते हैं कि वर्ल्ड जो है वो फायर की वजह से एंड होगा, या फिर कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि वर्ल्ड फायर की वजह से एंड होगा, फायर की वजह से एंड होगा. Solution to this question is some people are of opinion that violent feelings like cruelty, enmity, anger, fury will bring the world to a fiery end. It would be destroyed completely because of the violent tendencies of people in the modern world. तो कुछ लोग जो है उनकी ये ओपिनियन होती है, उनका ये मानना है कि जो वायलेंट फीलिंग्स हैं, मतलब बहुत ज्यादा हिंसक भावनाएं हैं, जैसे कि क्रुएलिटी, एनिमिटी मतलब किसी की दुश्मन हो जाना, एंगर बहुत ज्यादा गुस्सा, फ्यूरी, ये सारी चीजें जो हैं दुनिया को एक फायरी एंड पर लेकर आएंगी. ये पूरी तरह से विनाश कर देंगी इस दुनिया का, क्योंकि जो वायलेंट टेंडेंसीज है लोगों की मॉडर्न वर्ल्ड में वो बहुत ज्यादा है. लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 व्हिच सेज एक्सप्लेन. सम से इन आइस. क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि ये एक्सप्लेन करिए लाइन जो एक्सट्रैक्ट में दी गई है, सम से इन आइस, मतलब कि कुछ लोग ये मानते हैं कि दुनिया खत्म होगी आइस की वजह से. सोल्यूशन टू दिस क्वेश्चन इज इन द पोएम आइस इज used symbolically to signify the cold feelingless attitude of the people who are greedy, insensitive and indifferent towards others. Such a lack of warmth and affection leads to inhumane actions which may spell the end of the world. तो पोयम में जो आइस है मतलब बर्फ है उसको यूज किया गया है सिंबॉलिकली, ये सिग्निफाई करने के लिए कि कुछ लोग होते हैं जिनका जो एटीट्यूड है वो बिल्कुल कोल्ड फीलिंगलेस वाला होता है, मतलब एकदम कोल्ड होता है, बहुत ही रिजिड होते हैं, पत्थर दिल इंसान आप बोल सकते हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा ग्रीडी होते हैं, लालची होते हैं, इनसेंसिटिव होते हैं, मतलब उन्हें किसी सिचुएशन का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, और इनडिफरेंट होते हैं, मतलब कुछ अलग ही सोच लेते हैं उस डिफरेंट सिचुएशन के बारे में. उन लोगों के अंदर एक वार्मथ की, एक अफेक्शन की, मतलब एक प्यार की भावना की कमी होती है जो उनको लीड करती है इनह्यूमन एक्शन से, मतलब जो कि ह्यूमन एक्शन नहीं होते उनसे लीड करती है, और इसी की वजह से हो सकता है कि दुनिया जो है वो पूरी तरह खत्म हो जाए. लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर सी which says what has the poet tasted of desire. What is the significance of the word tasted here? तो बच्चों ऊपर पोएम में ऐसे लिखा गया है कि from what I have tasted of desire, इसमें जो टेस्टेड वर्ड है उसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है. सोल्यूशन टू दिस क्वेश्चन इज द पोएट इज रेफरिंग टू हिज एक्सपीरियंस ऑफ मेंस selfish and self-centered desires. Here, desire implies strong feelings and passions, and tasted implies that the poet has attained first-hand experience and knowledge of these passions. तो यहाँ पर पोएट जो है वो रेफर कर रहे हैं अपना एक्सपीरियंस, जो भी उन्होंने अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस किया है, कि आजकल जो लोग हैं वो बहुत ही ज्यादा सेल्फिश हो गए हैं, आप सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हैं और सेल्फ सेंटर्ड हैं, और उनके डिजायर्स भी फॉलो करती हैं. सो
यहाँ पर जो डिजायर है वो इम्प्लाई करता है एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग को, पैशन को। और जो ऊपर दिया गया एक्सट्रैक्ट है उसमें जो टेस्टेड वर्ड यूज किया गया है वो इम्प्लाई करता है पोएट के फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस को, नॉलेज को इन पैशन के बारे में। लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर डी। एक्सप्लेन आई हैव hold with those who favor fire और what does the poet favor and why। क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि मैं उन लोगों के साथ स्टैंड करता हूँ जो फायर को फेवर करते हैं, या फिर पोएट किसको फेवर करते हैं और क्यों। सोल्यूशन टू दिस क्वेश्चन इज human tendency to engage in cruel, lustful and brutal conflicts make the poet favor the idea that these emotions will cause utter destruction of the world. His belief come from his personal observations and experiences in the world। तो यहाँ पर जो ह्यूमन टेंडेंसी है, मतलब जो भी ह्यूमन करना चाहता है, किस चीज के लिए अर्ज करता है, वो उसको इंगेज करती है क्रूअल, लस्टफुल, ब्रूटल कॉन्फ्लिक्ट्स में, राइट। और यही चीजें हैं जो पोएट को इस चीज के लिए मजबूर करती हैं कि वो फेवर करें फायर को, क्योंकि ये सारी चीजें इतनी वायलेंट हैं कि ये वर्ल्ड के डिस्ट्रक्शन का कारण बन सकती हैं। और उनका जो बिलीफ है, उनका जो मानना है, वो उनके पर्सनल ऑब्जर्वेशन से, एक्सपीरियंसेस से आया है। लेट्स सॉल्व क्वेश्चन ई व्हिच सेज व्हाट डज फायर सिग्निफाई लिटरली एंड सिंबॉलिकली। तो क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि फायर जो है वो लिटरली और सिंबॉलिकली क्या सिग्निफाई करता है। सोल्यूशन टू दिस क्वेश्चन इज लिटरली fire implies the burning heat and refers to the global warming which has the power to turn the earth into a big fireball. Symbolically, fire stands for the heat of desires, love and passion. It also signifies human violence, ruthlessness and cruelty। तो बच्चों, लिटरली जो फायर है वो इम्प्लाई करती है, मतलब वो बताती है बर्निंग हीट के बारे में, और वो रेफर करती है ग्लोबल वार्मिंग को। और ग्लोबल वार्मिंग में जो है ना, वो पावर है कि वो अर्थ को एक बहुत बड़े से फायर बॉल में कन्वर्ट कर सकती है। और सिंबॉलिकली फायर जो है वो हीट ऑफ डिजायर को दर्शाता है, लव और पैशन को भी, और ये सिग्निफाई करता है ह्यूमन की वायलेंस, रूथलेसनेस और क्रुएलिटी को। क्वेश्चन एफ सेज व्हाट इज आइस हेयर सिंबॉलिक ऑफ। आइस किस चीज का प्रतीक चिन्ह है। सोल्यूशन टू दिस क्वेश्चन इज आइस सिंबलाइजेस कोल्ड फीलिंग्स लाइक hatred, apathy, indifference, jealousy, self-centeredness and insensitivity। तो बच्चों, आइस जो है वो सिंबलाइज करता है कोल्ड फीलिंग्स को, जैसे कि हेट्रेड, एपैथी, इंडिफरेंस, जेलसी और किसी का भी सेल्फ सेंटर्ड होना और इनसेंसिटिव होना। तो बच्चों, अब ये सारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं 4, इनको पढ़ते हैं और इनके आंसर्स जानते हैं। क्वेश्चन ए सेज पीपल बिलीव दैट द वर्ल्ड विल एंड आइदर इन डैश और डैश। क्वेश्चन में हमसे ये बोला जा रहा है कि लोग ये बिलीव करते हैं, मानते हैं कि जो दुनिया है वो खत्म होगी, या तो फिर आंसर टू दैट क्वेश्चन इज फायर और आइस, मतलब दुनिया खत्म होगी या तो फिर फायर की वजह से या फिर आइस की वजह से। क्वेश्चन बी सेज डिजायर इन द थर्ड लाइन स्टैंड्स फॉर। एक्सट्रैक्ट में जो थर्ड लाइन है उसमें एक वर्ड यूज किया गया है डिजायर, वो किस चीज के लिए स्टैंड करता है। नंबर 1 हैप्पी मेमोरीज, नंबर 2 नोबल पर्पसेस, नंबर 3 uncontrolled passions, number 3 bare necessities। So answer to this question is C, third, uncontrolled passions। Question number C, I in the stanza refers to the poet। the poet के लिए जो stanza में I है वो यूज किया गया है। Question number D which says here to favor time implies that fire is an dash element। यहाँ पर जो फेवर फायर है वो क्या इंप्लाई करता है। नंबर 1 असेंशियल, नंबर 2 प्लीजेंट, नंबर 3 फेवरेबल, नंबर 4 डिस्ट्रक्टिव। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नंबर 4 डिस्ट्रक्टिव। लेट्स सी ऑल द आंसर्स टुगेदर। सो द आंसर टू द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आर नंबर 1 फायर एंड आइस, नंबर बी थर्ड अनकंट्रोल्ड पैशंस, C the poet, D fourth destructive। I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.